जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम राजस्थान का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी में सारा भूगोल कल्चर सब चेंज हो गए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और आपको कंसेप्ट को क्लियर करवाते हुए हम ये क्लास लेके आए हैं। और हर ज़िले चेंज हुए हैं तो हम हर ज़िले की क्लासें भी लेके आएंगे। और राजस्थान का करंट अफेयर तो वैसे चल ही रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देरी के चलते हैं, आज राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे और राजस्थान की सीमा वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार आपको पता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और अगर इसका अंतर पूछ ले तो इसका अंतर है 60 डिग्री 9 मिनट। वैसे निकाल लेना आप, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाओगे, मिनट से मिनट को घटाना है और 30 से 23 को घटाना है। ठीक है, घटाओगे तो ये 7 मिनट 9 डिग्री 7 डिग्री 9 मिनट निकल के आएगा। ठीक है, और कुल अक्षांशों में ये मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, एग्जैक्ट पूछ ले तो 26 डिग्री 37 मिनट। ठीक है, और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और वो सर्वाधिक सीधी कहाँ पड़ती है, तो बांसवाड़ा में। ठीक है, और सर्वाधिक तिरछी पूछ ले तो श्रीगंगानगर में। ठीक है, और डूंगरपुर, यहाँ ये कर्क रेखा जाती है यहाँ से, और कर्क रेखा की लंबाई पूछ ले तो 26 किलोमीटर। ठीक है, और ये 23 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है, और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, दोनों जिलों से होकर ये गुजरती है। और सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर, मैंने आपको बता ही दिया। और बांसवाड़ा अभी संभाग बनाया नया, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस में आ जाता है, बांसवाड़ा संभाग में। ठीक है, तो ये यहाँ का कंसेप्ट हुआ क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, गुजरती है यहाँ से, और दक्षिणी राजस्थान से ये गुजरती है किस किस ज़िले से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। ठीक है, डूंगरपुर के चिकली गांव से। ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि ये विषुवत रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी नदी है, कांगो और चायरे नदी, और माय नदी कहाँ है, कर्क रेखा पे। ठीक है, और लिम्पोपो नदी कहाँ है, तो ये मक्कर रेखा पे। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के एकमात्र बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है। अभी नया संभाग बना है बांसवाड़ा, उससे गुजरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा किस संभाग से गुजरती है, तो बांसवाड़ा संभाग से। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई पूछ ले तो 26 किलोमीटर। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, और ये उल्टे व्यू आकार की है। जैसे ये है तो ये ऐसे है। ठीक है, और ये बहती है ऐसे नीचे, दक्षिणी राजस्थान में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ए आकार की भी दिखती है, वैसे आप ऐसे देखोगे ए ऐसे होता है और ये ऐसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कर्क रेखा सर्वाधिक पास स्थित गांव, तो ये चिकली गांव डूंगरपुर मैंने आपको बताया था। और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित गांव पूछ ले तो ये कोणा गांव, और कोणा गांव कहाँ है, गंगानगर में। ये राजस्थान है, उसका उत्तर का अंतिम छोर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्षांशीय विस्तार की बात हो गई, अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और अगर इन दोनों का अंतर देखें तो 8 डिग्री 47 मिनट निकल के आएगा। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो यहाँ जैसलमेर से धौलपुर तक। ठीक है, और मध्यवर्ती देशांतर पूछ ले तो ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और एग्जैक्ट 74 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितने डिग्री का अंतर है, तो ये अंतर आप निकाल सकते हो। ठीक है, मिनट से मिनट को घटाना है और डिग्री से डिग्री को। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है, और देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। अगर इन दोनों में से घटाएंगे तो 1 डिग्री 38 मिनट निकल के आएगा। ठीक है, ये अंतर है दोनों का। नेक्स्ट चलते हैं, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये कहाँ से गुजरता है, तो ये
जैसलमेर से गुजरता है। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर ये धौलपुर से गुजरता है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से गुजरता है, तो ये एकमात्र जैसलमेर जिले से गुजरता है। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से गुजरता है, तो ये एकमात्र धौलपुर जिले से गुजरता है। ठीक है, 70 डिग्री, 71 डिग्री और 72 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर जिले से ही गुजरते हैं। तो 70, 71, 72 ये तीनों जैसलमेर से ही गुजरते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला यही है। और जो डिग्री गुजरेगी वो इन्हीं से में से ज़्यादा गुजरेगी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल काफ़ी विस्तारित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की लंबाई किसकी, उत्तर से दक्षिण की। ठीक है, और चौड़ाई की बात करते हैं पूर्व से पश्चिम। ठीक है, अगर उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तो 869 किलोमीटर। ये आपको दिख रही है, ये 826 और ये 869 किलोमीटर। ठीक है, और ये इधर का गांव पूछ ले कि उत्तरी छोर पे कौन सा गांव है, तो ये कोणा गांव कौन से जिले में, गंगानगर जिले में। ये अभी भी गंगानगर जिले में आता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी नया जिला बना है अनूपगढ़। ठीक है, और ये अब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिलों को नहीं छूती है, बल्कि 5 जिले छूते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई का अंतर तो 43 किलोमीटर आएगा, घटा लेना इनमें से ये आएगा। ठीक है, और दक्षिणी छोर की बात करें तो ये बोरकुंड गांव, ये कौन सी तहसील, कुशलगढ़ तहसील, कौन सा जिला, बांसवाड़ा जिला। ठीक है, और ये दक्षिण पूर्वी विस्तार और उत्तर पश्चिमी विस्तार पूछ ले तो 850 किलोमीटर, और दक्षिण पश्चिमी विस्तार और उत्तर पूर्वी विस्तार 784 किलोमीटर। ठीक है, और जैसलमेर की बात करें तो ये कटरा गांव सम तहसील, तहसील है यहाँ की सम तहसील, और सम तहसील में एक गांव है कटरा, और ये पाकिस्तान के टच में है। और ये राजस्थान का पश्चिमी छोर का लास्ट वाला मतलब आखिरी गांव है। ठीक है, जैसलमेर में। और पूर्वी गांव पूछे तो ये सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील है, और ये धौलपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चल, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी ये आपको पता है कि 850 किलोमीटर, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ये 884 किलोमीटर। अगर अंतर पूछ ले तो ये 66 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। तो ये आपको रेड में दिख रही होगी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है, और इसको किस नाम से जानी जाती है, तो ये रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो किलोमीटर तो वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और पंजाब से कितनी लगती है, तो 89 89 किलोमीटर, और हरियाणा से तो ये 1262 किलोमीटर। और अगर यूपी से बात करें तो 877 किलोमीटर, और एमपी से बात करें तो सर्वाधिक एमपी से लगती है 1600 किलोमीटर, और गुजरात से 1022 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गुजरात से 1022 किलोमीटर, सर्वाधिक 1600 किलोमीटर एमपी से, और यूपी से 877 किलोमीटर, और हरियाणा से 1262 किलोमीटर, और पंजाब से 89। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पे 1070। ठीक है, याद आ जाएगा। राजस्थान की कुल सीमा रेखा 5920 है, 5920, मतलब यहाँ से लेके ये चारों तरफ इसके ये टोटल कितनी है, 5920। ठीक है, और अगर अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हटा दे तो ये 4850 आ जाएगा, 4850। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हटाने के बाद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राज्यीय सीमा पूछ ले तो ये 5 राज्यों के साथ लगाती है, तो 4850 किलोमीटर, क्योंकि ये राज्यों से लगाती है भारत के, गुजरात, एमपी, यूपी, हरियाणा और पंजाब से। ठीक है, कितनी है, 4850 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और सर्वाधिक वही जैसलमेर और न्यूनतम बीकानेर। ठीक है, और ये गंगानगर फर्स्ट, सेकंड पे अनूपगढ़ अभी नया जिला बना है वो, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी इसी की सीमा नहीं है कि अनूपगढ़ कितने किलोमीटर लगाता है, इसके डाटा अभी तक आए नहीं है, आएंगे तब हम आपके पास शेयर ज़रूर करेंगे। तो
अगर इस यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का छोर पूछ ले तो ये ब्राह्मणों की डाणी बाकासर शाहपुरा बाड़मेर में, ठीक है। और हिंदू मलकोट ये गंगानगर में, ये अंतिम छोर बिंदु है, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये अंतिम छोर बिंदु है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा सर्वाधिक पास स्थित जिला मुख्यालय तो अनूपगढ़, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले बीकानेर आता था, अब अनूपगढ़ आता है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय तो वो धौलपुर, तो पहले भी धौलपुर ही आता था, अभी भी धौलपुर ही आता है। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय तो बीकानेर, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में क्षेत्रफल से सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर और सबसे छोटा गंगानगर, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिले मतलब 5 जिले, अब उन 5 जिले में से सर्वाधिक जिला मुख्यालय मतलब जो मुख्यालय होता है उसका मेन मुख्यालय जो सर्वाधिक दूर है तो वो बीकानेर का, ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र जो कि काफ़ी चेंज हो चुका है, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास आए, ठीक है। धन्यवाद।